रास्ते में नदी पड़ती है। जब हम यमराज जी के घर को जाते हैं दक्षिण दिशा में, तो रास्ते में नदी पड़ती है, जिस नदी का नाम है बैतरणी नाम की नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी, जिसका और छोर पता नहीं है, आज तक किसी से तैरी नहीं गई। इतनी बड़ी 3000 योजन की है बैतरणी नदी, 3000 योजन, और एक योजन में 4 कोस होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर। अब लगा लो 3000 योजन की है, कितनी लंबी चौड़ी नदी है। और उस नदी में पानी नहीं है, कहीं तुम ये सोचो कि पानी है पार कर जाएंगे, ना ना ना, जल नहीं है। न जाने क्या क्या गंदगी भरी हुई है उस नदी में, नाम लेना भी पाप। गंदगी भरी हुई है नदी में, मल मूत्र लार विष्टा, न जाने क्या क्या। ऐसी नदी में हम जैसे पापियों को गिरना पड़ा। यदि वो नदी हमको नहीं मिले, हम लोग बैतरणी में नहीं जाना चाहते, तो भगवान बोले वितरण करना सीखो। यदि बैतरणी से बचना है तो वितरण करना सीखो। वितरण माने बांटना। मैं क्या हो रहा है? माने इनाम वितरण हो रही है, इनाम बट रही है। तो जो व्यक्ति जितना बांट जाएगा वो नदी उतनी छोटी हो जाएगी। वितरण जो जितना करेगा, ये कोई नहीं है कि तुमको इतना ही करना है, नहीं, जितना हमसे बने उतना वितरण करो। और जो व्यक्ति वितरण करता है वो बैतरणी से पार होगा। अब वितरण करने का मतलब है दान, वितरण करने का मतलब है बांटना, वितरण करने का मतलब है देना। जो व्यक्ति अपने इन हाथों से इस काल में जितना कर जाएगा उतना ही उसे रास्ते में प्राप्त होगा। एक बूढ़ी माता जी थी, हमको एक बात याद आई। हाँ, बूढ़ी माता जी थी, भजन तो खूब करती थी लेकिन दान नहीं करती थी। उसके बेटे का विवाह हुआ, घर में नई बहू आ गई। अब बहू आ गई तो भैया बहू तो खूब दान पुण्य करती है, द्वार से कोई खाली नहीं जाता। बहू सबको कुछ ना कुछ देती रहती है। वो एक मांगे तो बहू 10 देती है। अब तो सास को चिंता हो गई, सास बोली की बहू चौकी आई, सबरे घरे खाली कर देगी कछु ना। शाम का समय था, बहू सासू माँ के पैर दबा रही थी। सास ने कहा बहू से, देख बहू, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, खूब खाया पिया कर, खूब अच्छा अच्छा पहना कर, तुझसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तू बांटा मत कर, तू बहुत बांटती है, बांटा मत। बहू बोली माता जी को ज्ञान देना पड़ेगा। हाँ, बहू बहुत होशियार आती है, और इस जमाने में तो 4G बहू आती है। हाँ, पहले से ज्ञान नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बहू ने अम्मा जी से कहा, सासू माता से, मैं माता जी कल मैं सो रही थी, कल मैं रात को जब सो रही थी तो भगवान का स्वप्न आया, और स्वप्न में भगवान ने मुझसे कहा कि देखो अब कुछ समय बाद तुम्हारी सासू माता ऊपर आने वाली है, और बैकुंठ में से सुई खो गई है, बैकुंठ में से सुई खो गई है। तो जब सासू माता आए तो नीचे से सुई लेती आई। तो वो बहू ने सास को सुई दे दी, लो माता जी इस सुई को रख लो। हाँ, न जाने कब तुम ऊपर चली जाओ तो सुई को ले जाए। बस ऐसा कहकर के बहू अपने कमरे में आ गई। अब सासू को रात में नींद नहीं आ रही। सासू मैया रात में ये सोच रही है कि सुई को ऊपर कैसे लेके जाऊं, इसको मुट्ठी में बंद कर लूंगी तो जब मैं मर जाऊंगी तो मुट्ठी को घर वाले खोल के देख लेते, अम्मा क्या ले जा रही है, सुई को यहीं रख लेंगे। फिर वो माता सोचने लगी कि ऐसा करती हूँ, इस सुई को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर दी, अपने मांस में दबा लूंगी। तो अम्मा दूसरी बार कहती है कि मैं यहाँ तो मांस में दबा लूंगी, लेकिन जब मर जाऊंगी तो मुझे शमशान में जाकर के जला देंगे, और तीसरे दिन वहां भी पहुंच जाएंगे खगोरा करने के लिए कि अम्मा कहीं अंदर तो घर के नहीं देंगे कुछ। तीसरे दिन जाते हैं ना तीजा करने के लिए, अस्थि संचय, तो पूरी शरीर की राख को टटोलते हैं, इसमें कुछ मिल तो नहीं जाएगा। हाँ, ये सुई वहां रह जाएगी, घर वाले फिर भी इसी ले आएंगे। अब तो कई दिन हो गए, लेकिन वो माता ये नहीं सोच पाएगी ये सुई ऊपर कैसे जाए। 4-6 दिन बाद बहू फिर पैर दबा रही थी, तो सासू माता ने बहू से कहा, बहू
मैंने कई रात निकाल दिए ये सोचते सोचते कि ये सुई ऊपर कैसे जाए, लेकिन ये सुई ऊपर नहीं जा सकती। तो बहू ने कहा माता से यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अपने हाथों से जितना यहाँ पर हो जाए उतना कर जाओ, क्योंकि वो ही संग जाएगा, ये सुई की नौकरी भी तुम्हारे संग नहीं जाएगी। और हम लोग क्या चाहते, इकट्ठा कर लो, जितना मिले सबको दाब लो। क्या करोगे इसका? यही छोड़ के चले जाना, साथ कुछ नहीं जाएगा। और देखो दूसरी बात, चलो ये बात तो समझ में आ गई, साथ कुछ नहीं जाएगा। अब यदि हम लोग देते भी हैं तो क्या देते हैं? जो हमारे काम का नहीं होता हम वही देते हैं। हाँ, अरे मैंने पंडित जी कथा कह रहे हैं, ऐसी नोट ले चल घर में जो बाजार में नहीं चल रही है। जो रुपया कहीं नहीं चलता वो बेचारा पंडित जी की कथा में चलता है। जो कपड़ा कहीं नहीं चलता वो रुक्मणी के ब्याह में चढ़ाया। पंडित जी अपने आप देख लेंगे क्या हो। भगवान बोले देव तो ऐसा देव जो किसी के काम में आवे, और नहीं तो नेको मत दो, कोई तुमसे मांग नहीं रहा। तुलसी पत्ती दे दो, वही तो भगवान तो उसी से पसंद हो रहे। तो तुमसे ये तो नहीं कह रहा है कि तुम सूट लाओ, साड़ी लाओ, तुम तो तुलसी पत्र लाओ, और भगवान तो तुलसी के पत्ते से ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन हम लोग क्या ले चलते हैं घर पे से, अरे वाली ऐसी धोती निकाल जो घर में कोई नहीं पहने। अरे यार तुम्हारे घर में कोई नहीं पहने हो, पंडित जी की बहू काहे को पहनेगी? बाबा तो तुम तो बढ़िया बढ़िया है। लेकिन हम लोगों की आदत खराब है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, और बूढ़ी माता जी थी, और बूढ़ी माता जी शिवालय शिव जी के मंदिर में जाती थी, और घर में से ऐसा आलू ले जाती थी जिसकी सब्जी नहीं बने, पिलपिला। हाँ, ये खराब हो गया है, उसको भोले बाबा को चढ़ा दो। तो वो बूढ़ी माता भगवान को जल चढ़ाती, धूप दीप दिखाती, और अंत में कभी पिलपिला आलू, पिलपिला टमाटर, जो भी घर में सब्जी नहीं बनती थी वो दलिया में रख के ले गई और वहां रख दी। और भोले बाबा से कहते हैं महाराज आनंद है हमारे, काऊ बात की कमी ना है, बस एक लाला दे रहे तू बहु, बस यही मांगती थी। समय बीता, अम्मा ने 9 महीने तक खूब पिलपिले आलू चढ़ाए, खूब टमाटर पिलपिले चढ़ाए, न जाने क्या क्या चढ़ाए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उसकी बहू के बेटा हो गया। अब बेटा तो बिल्कुल बढ़िया हुआ, लेकिन उसका सिर पिलपिला था। अब वो अम्मा भोले लाला को लेकर के मंदिर में आई, माने भगवान तुमने बेटा तो दिया लेकिन पिलपिला दिया, इसको हाथ लगाने में भी डर लगता है कहीं ज्यादा पिलपिला। तो भगवान ने कहा कि जैसा चढ़ाओगे तैसा ही पाओ। जैसा तुम दे रहे हो, तुम पंडित जी को नहीं दे रहे, तुम भागवत जी को नहीं दे रहे, तुम किसी को नहीं दे रहे, तुम अपने लिए कर रहे हो। तुम जो चढ़ा रहे हो, जो बांट रहे हो, जो दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे, तुम अपने लिए ही अपना दे रहे हो कि आज हम ये कर चले, शायद हमको आगे यही प्राप्त होगा। तो जैसा तुम दे रहे हो ऐसा ही तुमको पाना होगा। अब आप ये सोच लें कि हम क्या दें, जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते। तो श्रीमद् भागवत जी के आरंभ के ये 6 प्रश्न थे, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपने सुना। 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज के जन्म को तो हमने सुना, लेकिन हमने सुना है कि ये भागवत जी की कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई थी, तो हमने परीक्षित जी के जन्म को नहीं सुना था। हम परीक्षित जी के जन्म की कथा को सुनना चाहते हैं। सूर्य जी ने कहा हाँ, हम आपको जरूर कथा सुनाएंगे। सूर्य जी ने ऋषियों से कहा कि चलो हम तुम सबको लेकर के चलते हैं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। कुरुक्षेत्र की भूमि, कुरुक्षेत्र देखा है कहाँ है? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो धरती है, यहाँ आज भी लाल भूमि है, यहाँ की मिट्टी लाल हो रही है। न जाने कितना रक्त बहाता उस भूमि में कि आज भी खोदो तो मिट्टी लाल निकलती है। रक्त रंजित भूमि है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर कौरव और पांडवों का घनघोर युद्ध हुआ, और युद्ध कितने दिन चला था? मात्र 16 दिन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 16 दिन, और 16 दिन के युद्ध में न जाने कितने के वंश नष्ट हो गए, न जाने कितनी माताएं अपने पुत्रों से हाथ धो बैठी, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। युद्ध की कहानी। युद्ध शब्द बड़ा छोटा है,
लेकिन जब युद्ध होता दिखेगा ना कहीं तो रूह कांपता। युद्ध की विभीषिका, नेत्र बंद करके युद्ध के दर्शन करो, ये हृदय कांपने लग जाता है। ऐसा युद्ध हुआ था महाभारत का। वो कुरुक्षेत्र की भूमि, जिस भूमि में भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर खड़े हैं। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जिनको मार दिया गया था कौरवों के द्वारा। एक एक करके समस्त कौरवों का संहार कर दिया। अंत में बचा था दुर्योधन, और दुर्योधन को कौन मारेंगे, ये प्रतिज्ञा ले रखी थी भीम ने कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा। और आज अंत में दोनों में युद्ध हुआ। भीम के एक ही प्रहार से और दुर्योधन की जंघा टूट गई। युद्ध समाप्त हो गया। आज पूरे कुरुक्षेत्र में जहां देखो वहां सब ही सब पड़े हुए, और उन सबों के बीच में दुर्योधन दर्द से करा रहा है। आए दुर्योधन के वंश में कोई भी नहीं बचा। राम कोई भी नहीं, इधर तो कोई भी नहीं है। और उधर दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। दुर्योधन का परम मित्र था अश्वत्थामा। वो आया और उसने अपने मित्र की ऐसी दशा को देखा, आहा रोने। अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला, हे मित्र मांग, क्या मांगता? आज तू जा रहा है और जाते जाते जो मांगेगा ये तेरा मित्र तेरी इच्छा को पूरी करेगा। क्या चाहता है? दुर्योधन ने कहा, मेरे जीवन की एक ही तमन्ना थी कि मैं पांचों पांडवों को मरा हुआ देखूं, बस मेरे जीवन की इच्छा ही यही थी। अश्वत्थामा बोला, चिंता मत करे, मैं पांचों पांडवों के सिर को अभी लाता। दुर्योधन बोला, तू ले आएगा? हाँ। अश्वत्थामा बोला, क्यों नहीं लाऊंगा, तू मेरा मित्र है। जी ना मित्र दुख होए दुखारी, और तिन ही बिलोकत पात्र भारी। जो मित्र दूसरे मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसको देखने से भी पाता। आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि यदि तू मेरा मित्र है तो मुझे पांचों पांडवों का सिर ला करके दे। लेकिन जिसके रखवाले श्याम सुंदर हैं उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जगबेरी होए। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हैं, उसको अश्वत्थामा तो क्या काल भी कुछ नहीं कर सकता। आज भगवान सोच रहे हैं कि अश्वत्थामा आ रहा है पांचों पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने पांडवों से कहा, चलो घूमने चलते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर पांचों पांडवों को लेकर के वन में घूमने को निकले, और पीछे से अश्वत्थामा आया। अब उसने पांचों पांडवों को तो नहीं देखा। अब पांचों पांडवों के 5 पुत्र वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये इन्हीं के पीछे तो झगड़ा हो रहा है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे 5 पांडव नहीं है तो क्या हुआ, ये पांचों के बेटे भी तो 5 पांडव हैं। उन सोते हुए बच्चों के सिर को काट करके ले गए। इतना निर्दयी हो गया अश्वत्थामा। 5 पांडवों के बेटे भी बड़े बलवान थे, पांडवों के जैसे बलवान थे, लेकिन सोता हुआ काहे का बलवान। अश्वत्थामा ने 5 के सिर को काटा और झोली में रखा, और महाभारत यहाँ हुई थी कुरुक्षेत्र वहीं पहुंच गया। दुर्योधन से बोला, मार दिए? हाँ। दुर्योधन बोला, क्या मार है, हम कैसे मन मार दिए? अरे मैं 5 को मार आया, मैंने 5 को खत्म कर दिया। दुर्योधन बोला, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे गाजर मूली काटने को कहा। मैं मार दिए, उन्हें मार दिए, और वो 5 के सिर आज दुर्योधन के आगे धर दिए। आज दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे दुर्योधन बोला, ये तुमने क्या कर दिया? आज तूने हमारे कुल को ही नष्ट कर दिया। मेरी लड़ाई इन 5 पांडवों से थी, ना कि इनके 5 बेटों से। इन्होंने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज तूने हमारे कुल में कोई भी नहीं छोड़ा।
जो हमको जल की अंजलि भी दे सके। इतना कह रहा था और तड़प करके दुर्योधन के प्राणों का अंत हो गया। इधर प्रातः काल हुई, आज माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए पहुंची और देखा तो वहां पर तो धड़ ही धड़ है, सर तो है ही नहीं, चीत्कार करने लगी। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम। आहा, पुत्र तो बड़े बलवान थे, लेकिन पुत्र चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो जाए, माता के लिए तो वो छोटा ही रहता। पांचों पुत्रों की मां द्रौपदी आज हाहाकार करके रोती है। पांडवों को ये खबर मिली कि हमारे 5 पुत्र नहीं रहे। तुरंत अर्जुन दौड़ करके गए और अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और द्रौपदी से कहा, ये रहा हत्यारा, बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। और जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो। अरे अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी बोली, छोड़ दो। अर्जुन बोला, इसका दिमाग खराब हो गया। 5 बच्चों की हत्या हो गई और हत्यारा सामने खड़ा है और तुम कहती हो इसे छोड़ दे। नहीं, बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने कहा, इसको दंड मत दो। क्यों? एक तो ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, दूसरा मेरे सहारे तो अभी तुम 5 हो, लेकिन इनकी जो माता है ना गौतमी देवी, उनके जो पति थे गुरु द्रोणाचार्य, वो तो युद्ध में मारे गए, लेकिन अब बूढ़ी माता का सहारा ये केवल अकेला बेटा है। और यदि ये भी मर गया तो उस माता के पेट से जो आह निकलेगी ना, वो तुमको भी नष्ट कर दे। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म। मरी हुई खाल की धौंकनी से लोहा पानी हो जाता। बकरी की खाल की धौंकनी बनती है और उसकी जो हवा धौंकनी में जब देते हैं फूंक, तो उसकी हवा से लोहा पानी हो जाता है। द्रौपदी बोली, छोड़ दो इसे। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक में ब्रह्मतेज की मणि लग रही थी, उसको निकाल लिया और निकाल करके छोड़ दिया। अर्जुन बोला कि मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे श्याम सुंदर ने मुझसे कहा है कि ब्राह्मण को कभी मारे नहीं और बाल हत्यारे को कभी छोड़े नहीं। और यहाँ दोनों बात थी, यहाँ दोनों बात है। अश्वत्थामा ने बच्चों को भी मारा था और ब्राह्मण भी था, और भगवान बोले बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीम बोला, तुम जैसे जज 2-4 और है गए तो धरती को कल्याण है। हे भगवान, आप जैसे जज 4-6 हो गए ना तो बस हो गया फैसला। क्या कह रहे हो? ब्राह्मण को मारे नहीं और बाल हत्यारे को छोड़े नहीं, और यहाँ तो दोनों एक ही कंडीशन में लग गए। क्या करें? अर्जुन तो भगवान का शिष्य था और शिष्य गुरु की बात को समझ गया। ये कहना क्या चाहता है? ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु दंड की बराबर होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण को ये कहो कि फांसी लटका दो, नहीं। ब्राह्मण का अपमान हो गया तो समझो उसकी मृत्यु हो गई। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से ब्रह्मतेज की मणि को निकाल दिया। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया और चला गया। अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरे प्राण नहीं लिए, लेकिन अश्वत्थामा तो क्रोध की अग्नि में जल रहा है। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, सबको मारूंगा। दूसरे पल हंसा, ठहाके लगा करके खिलखिला करके हंसा, बोला अरे कोई बचा ही नहीं है, मारूंगा किसी, सब तो मार दिया। और दूसरे पल उसके मन में विचार आया, नहीं अभी एक रह गया है, अभी एक। अश्वत्थामा ने सोचा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो हमने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, और आज इन बातों को कई महीने बीत गए। अब तो उत्तरा का गर्भ बड़ा हो गया होगा, अभी तो उत्तरा की गर्भ में बालक है, वो इन पांडवों का आखिरी राजा होगा। क्यों नहीं मैं उसके गर्भ में ही उसे नष्ट कर दूं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को साधा। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया, लेकिन चुपके से सीख गया। पिता ने अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया और अपने शिष्य को सिखाया था, अर्जुन को। क्यों? क्योंकि गुरुजी जानते हैं मेरा बेटा ब्राह्मण है,
यदि इसको क्रोध आ गया तो ये 2 मिनट में ब्रह्मास्त्र साध लेगा और सामने वाले को खत्म कर देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये कौन है, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध बड़ा ही खतरनाक है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को साधा और उत्तरा की गर्भ को निशाना बनाया और छोड़ दिया। इधर तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ब्रह्मास्त्र जा रहा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और उधर क्या हुआ, उधर पांडव तो सिंहासन पर बैठे हैं, युद्ध जीत चुके थे, पांडव सिंहासन को भोगते हैं। भगवान बोले माता कुंती से, अब हम द्वारका जाना चाहते हैं, हमको बहुत दिन हो गए आपके यहाँ, हमारी द्वारका भी तो हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। कुंती बुआ बोले तुम जाना चाहते हो? हाँ हाँ जाना चाहते हो। भगवान ने रथ तैयार कराया, दारुक रथ को लेकर। भगवान के जो सारथी थे उनका नाम था दारुक। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के सारथी थे भगवान, और भगवान के सारथी का नाम है दारुक। दशरथ जी का जो रथ चलाते थे उनके जो सारथी थे उनका नाम था सुमंत। ऐसी सबके सारथी थे। आज दारुक रथ को लाया और भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। 5 पांडव खड़े हुए हैं, द्रौपदी खड़ी हुई है, माता कुंती खड़ी हुई है, और उत्तर अपने महलों में है। वो गर्भ से थे। भगवान ने एक पैर रथ पर रखा और एक पैर जमीन में था। इतने में उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण हे गोविंद, त्राहि माम त्राहि माम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इतनी जोर से आवाज सुना, ये कौन रोक रहा है? उत्तरा तो भगवान की बहन है। उत्तरा दौड़ करके आई और भगवान के पैर पकड़ लिए कि अभी तुम न जाओ। मन क्यों? मन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी रक्षा और कर जाओ। मन क्या हो गया? मन देखो ब्रह्मास्त्र आ रहा। अरे वाह! जो उत्तरा ने कहा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, सबने देखा तो ब्रह्मास्त्र दौड़ा हुआ चला। भगवान बोले क्या चाहते हो? उत्तरा ने कहा था कि मैं मर जाऊं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है ना, ये आपका भक्त है, ये आपका भक्त है, और इन पांडवों का आखिरी तंतु है। तंतु तंतु कहा, तंतु माने बाल से भी छोटा तंतु, जो हवा के झोंके से नष्ट हो जाए, ये आपका भक्त है, इस कुल का आखिरी तंतु है, और मैं नष्ट हो जाऊं, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, इसकी परवाह नहीं है। लेकिन हे गोविंद, ये आपका भक्त जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को जाए, ये गलत बात है। मेरे गर्भ में जो बालक है आप उसकी रक्षा करें बस, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारे रहते हुए कुछ भी नहीं होगा। आज भगवान ने उत्तरा से कहा, देखिए, हाँ आप ऐसा करो, आप आंख बंद करो और मुझे बेटे के रूप में देखो। भगवान बोले मुझे बेटे के रूप में देखो। अब बेटे के रूप में कैसे दिखे? भगवान ने कहा नेत्र बंद करो और ये कहो कि श्याम सुंदर तुम मेरे बेटे बन जाओ। उत्तरा बोली कि जो मेरे दादा परदादा की बगल में बैठते हैं, जो मेरे ससुर की बगल में बैठते हैं, मैं उनको बेटे के भाव में कैसे देखूं? भगवान बोले जल्दी देखो, जल्दी से मुझे अपना बेटा बनाओ, तो मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूं। तो यदि तुम मुझे बड़ा ही देखोगी तो मैं गर्भ में कैसे जाऊंगा? तो आज उत्तरा ने भगवान को बेटे के रूप में देखा। क्यों? तुलसीदास बाबा बोले जाती रही है भावना जैसी, जाती रही है भावना जैसी, जाती रही है भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मोर तन देखे ही तैसी, जाके रही भावना
भाव से भगवान को देखता है, भगवान उसका वही भाव पूरा कर देता है। और भागवत जी में लिखा हुआ है, जीवन में जिस चीज का अभाव हो, जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो, उस अभाव को भाव बना करके भगवान से जोड़ दो, तुम्हारा अभाव पूरा हो जाए। जीवन में कोई अभाव रहेगा ही नहीं, तुम अपने अभाव को भाव बना करके भगवान से जोड़ दो, तुम्हारा भाव पूरा हो। भगवान ने हमको बेटा नहीं दिया तो भगवान को बेटा मानो। हमारा भाव है कि भगवान हमारे बेटे हैं, तो भगवान तुम्हारे उस भाव को पूरा कर देंगे और तुम्हारे बेटे बनकर के भगवान तुम्हारा काम। तुम्हारे पति नहीं है तो भगवान को अपना पति मानो। ये नीचे वाले जो नातेदार है ना, ये धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिसका संबंध ऊपर वाले से जुड़ गया, नीचे वालों के संबंध की उसे जरूरत नहीं है। जिसका संबंध ऊपर वाले से मजबूत है, नीचे वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ऊपर वाले से ऐसा संबंध बना, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। भगवान ने उत्तरा से कहा, जल्दी से मुझे बेटा मानो। उत्तरा ने नेत्र बंद की और भगवान को बेटे के रूप में चाहा। जो भगवान जब स्वयं आते हैं तब गर्भ में नहीं जाते, और आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे, क्योंकि भगवान का नाम है अमानी मान दो। भगवान ये चाहते हैं कि मेरा मान भले घट जाए पर भक्त का मान न घटने पाए। मुझे मेरे मान सम्मान की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा भक्त का मान कम नहीं होना चाहिए। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और भगवान ने अपने कौमुदी गदा को ऐसे घुमाया कि मानो सुदर्शन घूम रहा। ब्रह्मास्त्र आया और अंदर तो भगवान विराजते हैं, और ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्म को प्रणाम किया और लौट गए। और भगवान बाहर आए, उत्तरा से बोले, हाँ हाँ ऐसा लगता है, अब तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। इस दृश्य को कुंती देख रही थी दूर से। कुंती ने देखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भगवान एक में से दो हो गए, और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में चले गए, और एक रूप से बाहर खड़े हैं और उत्तरा से पूछते हैं, चिंता मत करना, कुछ नहीं बिगाड़ेगा ये ब्रह्मास्त्र। कुंती दौड़ करके आई और भगवान के पैर पकड़ लिए और बोले कि अब तुम द्वारका नहीं जाओ, अब तुम द्वारका, तुम्हारा द्वारका जाना कैंसिल। भगवान बोले, द्वारका तो जाऊंगा, मेरे भी तो बाल गोपाल है, मेरे भी तो सिंहासन मेरी बाट देख रहा होगा, मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ रहते। कुंती बोली, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, इन आंखों ने अपनी आंखों से देखा। तो आज भगवान बोले, देखो बुआ, वैसे मैं भगवान तो नहीं हूं, पर तुम मुझे भगवान मानती हो तो भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, मांगो। कुंती बुआ बोली, मेरा नंबर तो बहुत पीछे आएगा मांगने को, हाँ मुझसे पहले तो बहुत लोग खड़े हैं मांगने। आज कुंती बुआ ने भगवान को सिंहासन पर बैठाया और पांचों पांडवों से कहा, मांग लो, ऐसा समय जीवन में दोबारा नहीं आता। सबसे पहले युधिष्ठिर जी भगवान के पास में गए। युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा, देखो हमारी माता ने तुमको भगवान बनाया। भगवान बोले, हाँ मैं भगवान हूँ, मांगो, मांगिए, जो मांगोगे सो देंगे। और कहीं हमको पता चल जाए ना कि भगवान कुछ देंगे, मांगना है तो रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ, लिस्ट तैयार करने में लगे रहेंगे कि ये भी मांगना है, वो भी मांगना है, एक भी चीज रह नहीं जाए। एक कथा आती है गणेश जी की। हाँ, गणेश जी कहते थे बूढ़ी माई से कि मांग ले, हाँ जो मांगेगी सो तुझे दे देंगे। बूढ़ी मैया ने पड़ोसन से पूछा था, यार गणेश जी रोज कहते हैं मांगने की, क्या मांगे? बूढ़ी मैया ने कहा था, नहीं वो पड़ोसन बोली थी कि ऐसा करो, अब तुम 4-6 वर्ष जियोगी तो दीदा घोड़ा मांग लो। दीदा घोड़े माने, दीदे माने आंख, घोड़े माने घोटू, कि आंख और घोटू ठीक रहे बुढ़ापे में, अपने लिए मांग लो। अब बहू से पूछा था सास ने, वो बूढ़ी माता ने, क्या मांगे? तो वो बहू बोली बड़े कि पोता मांग लो। बेटे से पूछा था, मैंने क्या मांगे? बेटा बोला धन मांग लो।
सबने अपनी अपनी इच्छा बता दी। बेटा धन मांग रहा है, बहू पोता मांग रही है, पड़ोसन ने कहा तू अपने लिए मांग ले, काहे को चक्कर में पड़ रही है। अब बूढ़ी मैया बोली नहीं, हाँ देखो बहू बेटा भी राजी हो, ऐसा काम करना चाहिए। गणेश जी आए तो सास ने मांग लिया कि दीदा गोड़ा दे, दीदा गोड़ा दे और सोने की कटोरा में पोता ने दूधा पीता देखे। सोने की कटोरा माने कि इतना धन वैभव, बेटे वाली भी बात मांग ली और पोता को दूध पीता देखे तो बहू वाली बात में मांग ली। सब कुछ मांग लिया एक ही बार में। हमको पता चल जानी चाहिए कि भगवान देने वाले, एक ही लाइन तैयार कर देंगे जिसमें सब कुछ आ जाए। भगवान से भी ज्यादा हम लोग चालाक हो गए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 2 रुपए की अगरबत्ती जलाते हैं और 200 करोड़ की डिमांड कर देते हैं। भगवान हाँ देख ले भगवान, फिर हाथ तो जड़ में, अरे तुम तो दया, न जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं भगवान से कि पूछो ही मत ना। 2 रुपए की अगरबत्ती में न जाने कितनी संपत्ति मांग लेते, अब भगवान बेचारे बड़े दयालु फिर भी दे। चलो भाई ले। आज क्या हुआ, युधिष्ठिर जी भगवान के पास में गए। युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि देखिए मुझे धर्मराज कहते हैं और यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि जब तक मैं जीऊं मैं धर्म के मार्ग पे ही चलता रहूं, मुझे कभी धर्म नहीं छूटे। भगवान ने कहा तथास्तु, आगे जाओ। जीवन भर धर्म पर चलने का वरदान युधिष्ठिर जी ने मांगा, भगवान ने तथास्तु कह दिया। चलो औरों को भेजो। अब बारी आ गई अर्जुन की। अर्जुन भगवान के पास में गए, भगवान बोले जल्दी मांगो। हाँ, अर्जुन बोला मुझे क्या मांगना है, शिष्यस्ते अहम साधुमाम त्वाम प्रपन्ना, आप मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला, ये जीवन भर संबंध हमेशा बना रहे। भगवान तथास्तु, चलो औरों को आने दो। अब बारी आ गई भीम की। भीम गया मांगने, भगवान को जल्दी मांगो। भीम ने कहा मांगना क्या है। हाँ, ये संपूर्ण धरती वाले लोग मुझे कहते हैं कि भीम तो भोजन भट्ट है। भीम का नाम है भोजन भट्ट। आधी रसोई में भीम को भोजन बनता है और आधी रसोई में सबको भोजन बनता है। भीम बोला कि यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो खाते पीते सोते उठते बैठते मैं तुम्हें नहीं भूलूं, बस। भगवान बोले दिया, जाओ चलो। अब बारी आ गई नकुल सहदेव की। नकुल सहदेव भगवान से बोले कुछ नहीं मांगना, आपके दर्शन होते रहे और तीनों भैयाओं की सेवा होती रहे, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, आगे चलो। तीनों भाइयों की सेवा और आपके दर्शन, भगवान ने तथास्तु, आगे चलो। बारी आ गई द्रौपदी की। द्रौपदी भगवान से मांगने को गई, भगवान बोले मांगो। द्रौपदी ने कहा मांगना क्या है, एक बार आपने मुझसे सखी कहा था और मैंने आपको अपना सखा बनाया था। ये सखी और सखा का नाता जीवन भर चलता रहे, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, आज से तुम हमारी सखी और हम तुम्हारे सखा। बारी आ गई उत्तरा की। उत्तरा को तो भगवान ने दे ही दिया था, गर्भ में रक्षा कर दिया। अब बारी आ गई सुभद्रा की। सुभद्रा जानते हो कौन है? सुभद्रा भगवान की बहन है। और जब बहन भाई से मांगती है ना तो कुंती बुआ घबरा रही है, कहीं ये लौकिक वस्तु न मांग ले, कहीं ये ऐसी चीज न मांग ले कि जिससे कोई गड़बड़ हो। और आज सुभद्रा ने जो मांगा वो किसी ने भी नहीं मांगा। देवता लोग आकाश में खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर। देवता कह रहे हैं कि भगवान हमसे कहें एक बार मांग ले। हाँ, हम मांगते हैं। और यहाँ भगवान सबको जो जो मांग रहे दे रहे हैं। सुभद्रा का नंबर आया मांगने का तो ब्रह्मा का सिंहासन डोलने लगा। आहा, भगवान की बहन है सुभद्रा। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अपनी बहन को कहीं ब्रह्मा नहीं बना दे, यदि ये ब्रह्मा बन गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र सोच रहा है कि कहीं भगवान ने अपने बहन को इंद्र का सिंहासन दे दिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आज सुभद्रा ने जो मांगा, सुभद्रा बोली कि हे गोविंद, मेरी सासू माँ ने आपको भगवान माना है, तो भाई तो तुम मेरे हो ही, लेकिन आज भगवान हो। तो मैं तुमसे मांगती हूँ कि हे गोविंद, आपके जो चरण है ना ये पिंजरा है। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरा अथैवमेव विसुत मानस राजहंस। और मेरा जो मन है ये राजहंस है, मेरा मन राजहंस है और आपके पैर सोने के पिंजरे हैं।
आज ही इसी समय इसी वक्त मेरा ये मन आपके इन चरणों में, इन पिंजरे में ऐसा फंस जाए कि कितने भी फड़फड़ा कर आए पंख फिर कभी निकलने न पाए। आज ही मेरा राजहंस रूपी मन आपके चरण रूपी पिंजरे में ऐसा फंस जाए कि फिर चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन बाहर नहीं निकलने पाए। आज भगवान ने खड़े होकर के सुभद्रा को अपने गले से लगाया और सबसे कहा देखो मेरी बहन है ना, क्या मांगा? भगवान बोले अरे बाबा ये भी कोई मांगने की वस्तु है? अरे तुझे मोक्ष का पद तो अपने आप ही मिलता, तू मेरी बहन है और ये कोई तेरी उम्र है इस चीज को मांगने की? हम लोग भजन का कम मांगते, अरे वाली माला कर पंडित जी माला तो जब करेंगे जब बड़े बूढ़े है जाएंगे, अभी कोई माला करने को टाइम? माला लोग नहीं करते, क्या करते हैं? माल आ, ये माला करते हैं कि माल आ, माला राम की माला नहीं फेरते, माल की माला फेरते। आज जो है भगवान ने सुभद्रा को गले लगा लिया। भगवान बोले पांडवों से देखो क्या मांगा है? ये कह रही है कि इसका मन मेरे चरणों में फंस जाए। भगवान बोले तथास्तु, दिया। अब बारी आ गई कुंती बुआ की। भगवान बोले बुआ से मांग लो, अब तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे, जल्दी मांगो। तुम मांगने में देरी कर रही हो, हम देने में देरी नहीं करेंगे, मांगो। और आज कुंती बुआ ने जो मांगा ना वो धरती पर कोई नहीं मांगता। क्या मांगा है ऐसा जिसे कोई मांगना ही नहीं चाहता? कुंती बुआ बोले कि हे श्याम सुंदर, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो विपदा संतु नैव शाश्वत एव, कि आप मुझे विपत्ति दे दो। क्या दे दो? विपत्ति दे दो। हे कन्हैया, हे परब्रह्म, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। भगवान बोले बुआ की बुद्धि सटका गई है, बड़ी बूढ़ी है गई है, मतलब बुद्धि खराब है गई, क्या मांगती हो? दुख। हाँ, भगवान बोले एक बात बताओ कि तुम्हारे जीवन में सुख कब आया? पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में सुख कब आया जो तुम दुख मांग रही हो? तुम पैदा कहीं पर हुई, पली बड़ी कहीं पर, ऐसे पति के साथ में विवाह हो गया जो रोगी था, कुछ समय बाद ही विवाह के आप विधवा हो गए, 5-5 पुत्रों का भार तुम पर आ गया और उनके पीछे भी कौरव हमेशा घात लगाए बैठे रहते थे, कब मारे। तुम्हारा जीवन तो हमेशा दुख में ही बीता है और आज जब सुख के दिन आए हैं तो आप फिर दुख मांग रहे हैं। उनकी बुआ ने कहा कि यदि ये दुख नहीं होते तो आज आप हमारे सामने नहीं हो। इन दुखों की तो देन है जो तुम हमारे पास खड़े हो। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, हमें तेरी याद भगवान आई है। भगवान को हम लोग कब याद करते हैं? विपत्ति जब आती है। कुंती बुआ ने कहा सुख नहीं चाहिए, हाँ, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए और बलहारी बा दुख की जो पल पल याद दिलाए। विपत्ति और संपत्ति कहते किसको है? सूत जी महाराज ने कहा कि विषय विस्मराणाम विष्णु, कि विष्णु भगवान को भूल जाना ही तो विपत्ति है, और संपत्ति नारायण स्मृति, और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा सुख, और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख। तो कुंती बुआ ने कहा कि मैं तो जीवन में हमेशा सुखी रही, क्योंकि मैंने तुमको कभी भूला नहीं और आपको कभी भूला नहीं। आप 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहे। ये किसकी देन है? दुखों की देन है। भगवान बोले बुआ, मेरे खजाने में सब कुछ है, लेकिन दुख नाम की चीज मेरे खजाने में ही नहीं है, मैं दूं कहां से? भगवान सब कुछ दे सकते हैं लेकिन किसी को दुख नहीं दे सकते। और कुंती बुआ अड़ी हुई है कि मुझे तो दुखी चाहिए, सुख लेकर के मैं क्या करूं? और देखो हम लोग भगवान का नाम कब लेते हैं? जब विपत्ति आती है। सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे तो दुख का ही। जानते सब हैं हम लेकिन मानते नहीं हैं, जानते हैं मानते नहीं।
और लानत है जा जन, और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया। हम लोग दुख में भगवान को याद करते हैं। इसका सबसे मजेदार उदाहरण तुम्हें बताए, हाँ, जब ठंड पड़ती है और नहाने जाते हैं ना, सब देवता याद आ रहे हैं। पानी के पास एक घंटे तो बैठ के भजन करते कि नाम है कि नहीं नाम है। 15-20 मिनट तो बैठ करके पानी को देखेंगे कि दार है कि नहीं दार है। और पानी में हाथ लगाते ही हर गंगे जय श्री राम जय हनुमान करूंगा। जब तक पानी डलता रहेगा, जब तक जीव से राम का नाम निकलता रहेगा। चौंक दुख है, डर लग रहा है, और डर में भगवान याद आते हैं। और गर्मियों में जब नहाने जाते हैं ना, तो किसी के मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। निकलता हो तो बताओ। गर्मी में आहा पारा चलाया, और न जाने कैसे कैसे गाने गाते महाराज, हमको तो आते ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गर्मियों में नहाते समय किसी के मुख से राम नाम नहीं निकलता, और सर्दियों में पानी डालते हुए राम याद आ जाते। क्यों कि विपत्ति का समय है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। रस्ते सुनसान आते हैं, सुनसान आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उसका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उसका हो जाए। ये बोले ही दुख को पहचान जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल।
स्वीकार करे, बैरागी को मिले सबको स्वीकार करे। ये भक्तों का हर कहना मेरी मान जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम 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 मेरे शाम आते हैं, जब मेरे दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। आज कुंती बुआ मांगती है दुख दे दो, बस देना है तो दुख दे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दुख आता रहेगा तो तुम्हारी याद बनी रहेगी, और गलती से कहीं सुख आ गया ना तो कहीं मैं तुमको भूल ना जाऊं, बस ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुख दे दो, और दुख चाहे कितने भी दे दो, मैं तुमसे दुख मांगती हूं। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की कि हम किसी से कुछ मांगे और जिससे मांग रहे हैं तो वो देने वाला यदि हमें वो चीज दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, और यदि देने वाला वो चीज नहीं दे पाए तो फिर वो देने वाला हमारा ऋणी हो जाए। हमने आपसे कुछ मांगा, आपने हमें दे दिया तो हिसाब बराबर, और यदि आप नहीं दे पाए तो फिर आप हमारे ऋणी हो गए, क्योंकि आपसे हमारे बात की पूर्ति नहीं हुई। तो कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि देना चाहते हो तो दुख दो। भगवान बोले दुख नहीं है, चाहे मुझको रख ले। हाँ, मैं दुख नहीं दे पाऊंगा, दुख मेरे पास है ही नहीं। मैं जाने की कह रहा था, सो अब द्वारका जाना कैंसिल। हाँ, मैं तुमको दुख नहीं दे पाया, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बात कर। भगवान वहीं पर उतरे, द्वारका जाना चाहते से लेकिन नहीं गए, और कुंती बुआ ने भगवान को वहीं पर रोकी। क्यों? या तो दुख दो और दे के जाओ, और नहीं दे पाए तो यहीं पर। तो भगवान बोले बुआ दुख तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा। तो भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ में विराजते हैं, लेकिन भगवान को तो यहाँ रहना भी एक लीला करनी है। भगवान की तो प्रत्येक कथा में कोई ना कोई लीला है। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, दुर्योधन को भी वीर गति प्राप्त हो गई, पांडव बाकी हैं। उत्तरा के गर्भ से ही महाभाग परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का जन्म हो गया। परीक्षित जी नाम क्यों रखा उनका? उनका नाम तो था विष्णुरात। असली नाम क्या था? विष्णुरात। विष्णुरात माने विष्णु के द्वारा जो रक्षित है, भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो, इसीलिए उसका नाम था विष्णुरात। और नाम हो गया परीक्षित, क्योंकि जब जन्म हुआ था तो परीक्षित जी सबको ऐसे देख रहे थे कि वो कहाँ है जिसने गर्भ में नहीं रक्षा। हाँ, जो भी मिलता, जिसकी भी गोदी में जाते, बस टकटकी लगा के यही देखते कहीं ये वही तो नहीं है चार भुजा वाला। तो सबकी ऐसे देखते थे जैसे परीक्षा ले रहे, इसीलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। थोड़े बड़े हो रहे हैं परीक्षित जी, अपने दादा लोगों के साथ में बैठते हैं, राजकाज की बातें सीखते हैं। इधर भगवान ने पांडवों से कहा कि चलिए अब हम द्वारका तो जाएंगे, और जाते जाते तुमको तुम्हारे राज धर्म की कुछ शिक्षा दिलवाना। युधिष्ठिर जी ने कहा शिक्षा कौन देगा? शिक्षा देंगे भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि अभी भीष्म पितामह जिंदा है, सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि में शेष सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए। क्यों लेटे हुए हैं? बड़ी सुंदर बात। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। 6 महीने सूर्य उत्तरायण होते हैं और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होते हैं।
6 महीने माने देवताओं का दिन और 6 महीने उत्तरायण माने दक्षिणायन माने देवताओं की रात। हमारी जितने में 1 साल पूरी होती है उतने में देवताओं का 1 दिन पूरा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग मनुष्य हैं, हमारा 1 साल में 365 दिन होते हैं, जिसको हम 1 साल कहते हैं। हमारा 1 दिन 24 घंटे का होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये 1 अहोरात्र हो गया। अब हमसे बड़े अहोरात्र होते हैं पितरों के, जिनको हम पितृ कहते हैं। हमारे 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात बराबर पितरों का 1 दिन होता है, जिसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। अंधेरा पाक पितरों का रात और शुक्ल पक्ष पितरों का दिन। अब उसके ऊपर चलो, फिर आते हैं देवता। हमारे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात बराबर देवताओं का 1 दिन रात होता है। अब देवताओं की गणना करो, देवताओं का 6 महीने, देवताओं के 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, अर्थात तो हमारी 100 साल पूरी हो जाती हैं, तब कहीं जाकर के इंद्र का 1 दिन होगा। अब इंद्र की आयु की गणना करो, न जाने कितना समय इंद्र की आयु है। और ब्रह्मा की आयु इतनी होती है कि ब्रह्मा के 1 दिन को 1 कल्प कहते हैं। ब्रह्मा का 1 दिन बराबर 1 कल्प, और 1 कल्प में ये चारों युग 72 बार बीत जाते हैं। कितनी बार? 72 बार चतुर्युगी बीत जाती है ब्रह्मा के 1 दिन में। और ब्रह्मा के 1 दिन में 13 इंद्र मर जाते हैं और 13 इंद्र नए बन जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा का 1 दिन, और मरना ब्रह्मा को भी पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये नहीं सोचा कि हम ही मरते हैं, मरना ब्रह्मा जी को भी पड़ता है। 1 दिन उनकी भी मृत्यु आनी है। अमर कोई नहीं है, अमर तो स्वयं भगवान नारायण, उन्हीं से सबका जन्म होता है और सब उन्हीं में जाकर के समा जाता है। एको अहम बहुस्या, भगवान ही सबके उत्पन्न करने वाले हैं और भगवान ही सबको पालना करने वाले हैं और भगवान ही सबका संहार करने वाले। आज क्या हुआ, 5 पांडवों को द्रौपदी को लेकर के भगवान पधारे हैं कुरुक्षेत्र में। शेष सैया पर, सरसैया पर भीष्म पिता में लेटे हुए। भीष्म पिता ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, अब हाथ पैर तो काम नहीं करते, अब भगवान को पुष्प कैसे दें, भगवान को अर्घ कैसे दें। तो भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली और आंसुओं की धारा से भगवान के पद प्रक्षालन हो गए। भगवान ने बड़ा आशीर्वाद। मकर संक्रांति का दिन था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य उस समय से उत्तरायण हो जाता है। मकर संक्रांति का बड़ा सुंदर दिन। भीष्म पितामह ने भगवान से ये वरदान ले रखा था कि प्रभु जिस दिन मैं प्राण त्यागूं उस दिन तुम सामने, क्योंकि ये मृत्यु होना उसका सफल है जिसके लिए स्वयं भगवान पधारे। तो आज भीष्म पितामह जाने वाले हैं और भगवान 5 पांडवों को द्रौपदी को लाए हैं कि चलते चलते कुछ शिक्षा ले लो। जिस समय रावण का अंत हो रहा था तो राम जी ने लखनलाल को भेजा था कि पंडित जी जा रहे हैं, हाँ बड़े विद्वान हैं, जाते जाते कुछ शिक्षा ले लो, जाओ। अब लखनलाल जी गए थे रावण के पास में शिक्षा लेने के लिए, तो सिर की ओर खड़े हो गए थे। हाँ, और खड़े हो गए, खड़े ही रहे घंटे 2 घंटे। अब रावण ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कोई बात नहीं। लखनलाल जी खड़े खड़े रहे, वो सोच रहे कुछ नहीं बता रहे, लौट आए। राम जी ने पूछा, हाँ क्या सीखा पंडित जी से? लखनलाल जी बोले कछु बोले तभी तो सीखे। हाँ, वो तो हम गए और वो बोले ही नहीं, क्या सीखे? राम जी ने पूछा कहाँ खड़े हुए थे? हाँ, मैं सिरहाने पे। अरे राम, अरे जब किसी से कुछ सीखना हो तो पैरों में खड़े हुआ करो। लखनलाल जी दोबारा गए और रावण के चरणों की ओर खड़े हो गए। रावण को प्रणाम किया। रावण ने कहा आइए, क्या सीखना चाहते? राजधर्म की शिक्षा दी, समाज शास्त्र की शिक्षा दी, युद्ध की शिक्षा दी। सबसे पहले रावण ने कहा था लखनलाल जी से, ऐसा करो आप हमसे सीखना चाहते हो? नहीं, हाँ, तो अपने धनुष बाण हमें दो। लखनलाल ने अपने धनुष और बाणों को रावण को दे दिया। एक ही बात,
रावण ने सोई तीर साध लिया। आहा, लखनलाल जी घबरा गए। रावण ने कहा मारूंगा नहीं, चिंता मत कर। लेकिन ये नीति की पहली शिक्षा है कि अपने हथियारों को किसी दूसरे को नहीं दो। और तुमने तो मुझे ही दे दी, मैं तो तुम्हारा शत्रु था, काहे की विभ्रांति। रावण ने राम जी से एक बात कही थी। रावण ने राम जी से कहा था कि मेरा वंश तुमसे बड़ा था। रावण का वंश बहुत बड़ा था, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, और जाके घर में दिया नवाती। कहां गए? रावण ने राम जी से कहा था कि मैं धन में तुमसे बड़ा था, तुम्हारा तो एक ही महल सोने का था, मेरी तो पूरी लंका सोने की थी। मैं वैभव में तुमसे बड़ा था, मैं परिवार में तुमसे बड़ा था, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा था, मैं उम्र में तुमसे बड़ा था, मैं बलवान में तुमसे, ताकत में तुमसे बड़ा था, लेकिन मैं फिर भी हार गया और तुम फिर भी जीत गए। क्यों? इसका एक ही कारण था, क्या? कि तेरा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मुझसे दूर था, इसीलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। राम जी के भाई लखनलाल जी राम के साथ थे, सो राम जीत गए। और विभीषण रावण का भाई रावण से दूर हो गया, इसी कारण से रावण हार गया, नहीं दूसरा कोई कारण नहीं था जो रावण हार गया। किसी भी पेड़ को कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। पेड़ क्यों कट जाता है? कुल्हाड़ी इतनी सी में दम नहीं होती कि वो इतने बड़े पेड़ को काट जाए, लेकिन क्यों कटता है पेड़? क्योंकि उस कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का इतना बड़ा हत्था होता है, भाई ही भाई को कटवा है, दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं है जो कुछ बिगाड़ जाए। आज 5 पांडवों के साथ द्रौपदी जी पधारी हैं। द्रौपदी जी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम करती हूँ बाबा। 5 पांडवों ने भीष्म पितामह को नमस्कार किया। भगवान बोले आप जाने वाले हो? भीष्म पितामह बोले हाँ जाना तो पड़ेगा। तो जाते जाते इनको शिक्षा दे जाओ कुछ, जिससे ये राजकाज को अच्छी तरह से चलाए। राज धर्माण स्त्री धर्माण मोक्ष धर्माण विभागस। द्रौपदी को स्त्री धर्म की शिक्षा दी, युधिष्ठिर जी को राज धर्म की शिक्षा दी, अंत में सबको मोक्ष धर्म की शिक्षा दी। और जब शिक्षा दे रहे थे तो द्रौपदी हंस गई, मुस्कुरा गई, खिलखिला करके हंस पड़ी। द्रौपदी जी ने कहा महाराज मुझे शिक्षा देते हो इन बातों की? जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब मैं आपके पास भी आई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप चाहो तो इसे रोक सकते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा और मेरा चीर खींचता रहा। आज भीष्म पितामह बोले उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन का नमक था और आज वो रक्त में सब बह गया जब मैं ये शिक्षा तुमको दे रहा हूं, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमको शिक्षा दे सकूं। आज देखिए बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया था। ध्यान से सुनना, भागवत जी की बड़ी कीमती कथा। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में गया और भीष्म पितामह से बोला नमस्ते। भीष्म पितामह बोले ठीक है खुश रहो। दुर्योधन बोला खुश रहने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, किसका